4360 की राशि को ए, बी, सी और डी के बीच 3:4:5:8 के अनुपात में विभाजित किया जाना था, लेकिन गलती से 1/3:1/4:1/5:1/8 के अनुपात में दिया गया। परिणाम स्वरूप मतलब उसमें क्या परिणाम निकलेगा, ऑप्शन ये रहे, ए ने 956 रुपये अधिक प्राप्त किए, या फिर बी ने 318 रुपये अधिक प्राप्त किए, या फिर डी ने 1144 रुपये कम प्राप्त किए, या सी ने 132 रुपये कम प्राप्त किए। ठीक है, इसके लिए हमें क्या सभी का मान निकालना पड़ेगा, ए बी सी डी का दोनों कंडीशन में मान निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो इसे अब हम हल कर लेते हैं। ठीक, संख्या हमारे पास कितनी दी है, 4360। पहले इसको बांटना है 3:4:5:8 के अनुपात में। ठीक है, अगर हम इसको प्लस करें, यहाँ लिख ही देता हूँ। ठीक है, ए बी सी और डी इनका अनुपात दिया है 3, 4, 5 और 8। इनको जब प्लस करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास 20। ठीक है, 8 4 12, 13 14 15, 15 5 20, और इस 20 का मान हमें प्रश्न में 4360 दिया है। ठीक है, 4360। यहाँ से हम एक का मान निकाल लेंगे। एक का मान कितना आ जाएगा, 20 से इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0 से 0 कैंसिल, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। ठीक, 218। अब यहाँ से एक का मान निकाल लेंगे हम। जब एक की वैल्यू 218 है तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 18 से, 218 से, तो 8 3 24 का 4 हासिल लगे कितना, 2 3 एकम 3, 4 और 1 5, 3 दूनी में 6। वहीं हम फिर बी का मान निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा 872, और सी का मान आ जाएगा यहीं से 1090, और डी का मान आ जाएगा यहीं से 1744। ठीक है, हमने क्या किया, ए बी सी डी के मान निकाल लिए। ठीक, अब हमें इस वाले अनुपात में बांट के ए बी सी डी का मान निकालना है। तो यहाँ पर अनुपात है हमारे पास ए बी सी डी के, ए बी सी डी अनुपात क्या है, 1/में कितना 3, 1/में कितना 4, 1/में कितना 5, 1/में 8। इनको हम सिंपल समान अनुपात में मतलब समान तरीके से बना लेंगे पहले। ठीक है, क्योंकि हमें बांटने में आसानी पड़े, तो हम इनका एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम कितना आया, एलसीएम आएगा इसका 120। ठीक है, 8 पंजे 40, 4 तियाँ 12, 120, और सभी पद से 120 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा ए बी सी और डी का नया मान आ जाएगा। वो क्या होगा, जब 1/3 से 120 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 3 से 120 कैंसिल हो जाएगा, तो 3 चौको 12, 40, यहाँ पर आएगा 4 तियाँ 12, 30, यहाँ आ जाएगा 5 एकम 5 दूनी 10। ठीक है, 5 चौको 20, 24, और यहाँ आ जाएगा 15। ठीक है, 15 अट्ठे 120। ये सारे हमारे ए बी सी डी के नए अनुपात आ गए। अब हम इसमें इस वाली संख्या को बांट देंगे। ठीक, तो कितना आ जाएगा, पहले इसको प्लस कर लेते हैं। ये आ रहा है 5 4 9। ठीक, 5 4 9, 2 3, 3 3 6, 6 4 10, 109 की वैल्यू दे रखी है कितना, 4 3 60। यहाँ से एक की वैल्यू निकाल लेंगे, 9 चौको 36, कितना 40 बार। ठीक, एक की वैल्यू कितना आई, 40 आ गई। अब हम यहाँ से ए बी सी डी की वैल्यू निकाल लेंगे। ए की वैल्यू कितनी है 40, और एक की वैल्यू भी कितनी है 40, तो 40 का मान यहाँ से कितना हो जाएगा, 4 चौको 16, 160। ठीक है, 2 जीरो लग जाएंगे, 1600 आएगा। ठीक है, 40 और 40 की मल्टीप्लाई कर दी मैंने, ए का मान आ गया। अभी बी का मान कितना आएगा, 30 और 40 की मल्टीप्लाई करेंगे, 4 तियाँ 12 और डबल 0, 1200। वही सी का मान कितना आ जाएगा, तो 4 चौको 16 का 6 हासिल लगा 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 960। और वहीं डी का मान कितना आ जाएगा, 15 चक्को कितना होता है 60। ठीक है, यहाँ आ जाएगा 600। अब हमें कंपेयर करना है किसका, जो मान हमने पहले निकाला था और जो मान हमने अभी निकाला है। ठीक है, उसमें कंपेयर करना। तो ऑप्शन नंबर ए क्या कहता है, ए ने 956 रुपये अधिक प्राप्त किए। तो हम यहाँ एक देखें, यहाँ कितना है 654 और यहाँ 1600। ये तो बहुत अधिक हो रहा है, 956 नहीं हो रहा है। ठीक है,
अभी हम देखें बी ने 318 रुपये अधिक प्राप्त किए, तो यहाँ से बी देखो ये भी बहुत ज़्यादा अधिक हो रहा है। ठीक, अभी हम सी ऑप्शन नंबर सी देखेंगे कि डी ने 1144 रुपये कम प्राप्त किए। तो मैं यहाँ देखूँगा 1700, यहाँ 600। क्या पता ये हो सकता है, इसको माइनस करके देखूँगा कितना। 1744 में से 600 को माइनस करूँगा, कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 4, यहाँ से 4, यहाँ से 11। तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही बैठ रहा है, ऑप्शन नंबर सी, कि डी ने 1144 रुपये कम प्राप्त किए हैं। ठीक है, जब अनुपातों को इस अनुपात में बांटा जाता है तब। ठीक, समझ में आया। अब चलते हैं आगे।